को दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास में प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर डी है। डी का मेरे पास में भाई सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। डी का मेरे पास में सोल्यूशन क्या होगा भाई, 12 का डी। तो देखिए आपके पास में माइनस का 1/2 का होल पावर भाई कितना है, आपके पास में कितना है सर, आपके पास में 5 है। बिल्कुल सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। यहाँ मेरे पास में क्या है भाई, -1/4 का होल पावर 5 है, ये ना। अब मेरे पास में प्यारे बच्चों भाई अगर डिवाइड का मतलब ये है तो इसका मतलब -1/5 1/2 का होल पावर 5। अब डिवाइड का मतलब -1/4 होल पावर 5। मेरे भाई इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ आपके पास में -1/2 है, यहाँ -1/4 है, अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन पावर आपके पास में सेम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भाई मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा तो ये माइनस आएगा पहले, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑड है। तो 1/ आपके पास में 2 का होल पावर 5, ये भी आपके पास में माइनस आएगा 1/4 का होल पावर 5, यही ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से क्या होगा भाई, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे लिख सकता था लेकिन मैंने लिखा नहीं, मैंने इसको ब्रेक करके लिखा भाई। 1/2 का होल पावर 5 है, यहाँ भी मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ 1/4 को। तो मेरे भाई यहाँ आपके पास में कितना आ जाएगा, 5 है। तो 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके पास में कितना आएगा सर, यहाँ पे आपके पास में पावर जो है ना 10 आ जाएगा। मेरे भाई ये आपके पास में बड़ा है और ये आपके पास में छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओ, नीचे लाओ, या तो इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा। तो चाहे जैसे कर लो, आपके पास में 1/2 का होल पावर 5 माइनस अगर हम लोग 10 करते हैं तो 1/2 का होल पावर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे भाई अगर हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, आपके पास में 2/1 लिख लेते हैं तो ये आपके पास में प्लस बनेगा, और इसका मतलब 2 होता है, और 2 की पावर आपके पास में 5, आपके पास में 32 होगा। तो मेरे भाई देखिए कितना ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। तो ऐसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन लगाइए, कहीं भी दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरे भाई एक क्वेश्चन आप लोग लगा ही लो यार, सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए, क्या बताओ ये क्वेश्चन लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे, ठीक है। यहाँ 3/3 लिखना, 7/7 लिखना, तो -3/7 का होल स्क्वायर करना, ठीक है ना। तो माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर बना लेना या अलग अलग ब्रेक कर लेना, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो कहीं भी अगर आपके पास में दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो अच्छे से, उसके बाद भाई आप फार्मूले को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपके पास में ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज आपके पास में कौन सी, एक्सरसाइज आपके पास में 3.1, ये ना। तो ये आपके पास में प्यारे बच्चों फिनिश्ड हो गया, ठीक है। तो कल हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सीखेंगे, और कल ये आपके पास में एक्सरसाइज आपके पास में फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 3 आपके पास में प्यारे बच्चों फिनिश हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस, एक एक थ्योरम्स, एक एक भाई डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, मेरे भाई मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सब कुछ मेरे भाई मैं सिखा रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपके पास में दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा। तो डेली आप सभी लोग क्लासेस को अटेंड करिए, किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। अब हम लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।